बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ की एक मुलाकात है कि जिसने पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया है, और कुछ इतलात ऐसी हैं कि जो कह रही हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी का सिंध से भी सफाया हो चुका है और आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध में नहीं होगी, किसी और की होगी। किसकी होगी ये आगे चल के आपसे बात करते हैं। और जनाब वड्डे डाकू को वड्डे सदर का ओहदा मिल गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। समझ आप गए होंगे, खैर तफसील में आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वीलॉग में ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करें, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब कमेंट्स बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, और आपके सवालात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आप सवाल ज़रूर रखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उन पर रिस्पॉन्ड करें। और आज के वीलॉग में भी हमारे एक दोस्त हैं कराची से, उनकी एक राय भी है और सवाल भी है, वो भी आपके साथ शेयर करना है। तो जनाब वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरा ख्याल है कि बड़े डाकू तो ना काम शुरू कर लिए, तो चलें जी बड़े डाकू से काम शुरू करते हैं आज का। वड्डा डाकू आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ लाही को यह खिताब दिया था कि जी ये पंजाब का वड्डा डाकू है। और फिर यही वड्डा डाकू जो है वो उनको पंजाब के सबसे पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, और इस सूबे के वज़ीर आला के लिए उनकी चॉइस भी यही वड्डा डाकू था, और इन्हें उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला भी बनाया। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान ने इस तरह के कई एक ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं, इनको वड्डा डाकू करार दिया तो ये उनकी आंख के तारा बन गए। इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में शेख रशीद को जो है वो कहा था कि ये तो मेरा चपरासी भी नहीं हो सकता, उसकी ये हैसियत भी नहीं थी। वो कहा था ये जिसको मैं चपरासी ना रखूं, और फिर उसी चपरासी की हैसियत नाम वाले को उन्होंने जनाब अपनी हुकूमत में शामिल भी किया और उसे वफाकी वज़ीर रेलवे भी बनाया, और फिर उसके बाद वो वज़ीर दाखिला भी बने। अच्छा, दाखिला की जो वजारत है ये बहुत बड़ी वजारत होती है, वो जस्ट लाइक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक तरह का ओहदा होता है, क्योंकि ये बड़ी अहम वजारत है। और शेख रशीद साहब के जिनकी वो वन एंड ओनली एक ही अपना वो क्या कहते हैं आप सीट थी कौमी असम्बली में, जो शेख रशीद साहब जीते थे अपनी जमात के वो स्लोगन से, कलम दवात था आई थिंक के ये अवामी मुस्लिम लीग। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो उनके भी बड़े करीब ठहरे, हालांकि चपरासी लेवल का बंदा नहीं सी, और ये वड्डा डाकू भी इसी तरह का ठहरा, लेकिन इनको भी। और जनाब ये पता है आपको कि वड्डे डाकू को इन्होंने जब अपनी जमात में शामिल किया तो इन्हें सदर का ओहदा दिया गया था। अच्छा, जब ये शामिल हुए तब से आज के दिन तक इनके जो सदर का ओहदा है इसका कोई किसी किस्म का कोई वो क्या कहते हैं ना अपना एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ये बंदा कहाँ का सदर है। ये पार्टी का मरकज़ी सदर है, ये पार्टी का सूबाई सदर है, ये पार्टी की किसी ज़ैली तंजीम का सदर है, ये बंदा किसी यूनियन कौंसिल का सदर है, ये बंदा किसी गली मोहल्ले का सदर है, कोई पता नहीं था, बस ये सदर है। और वो सदर भी अनाउंसमेंट जैसे हुआ था ना, वो कोनियाँ मार मार के ये और फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, मुझे याद है। और फवाद चौधरी साहब जब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे तो कहते ओ भी तो कहो ना सदर भी तो कहो सदर भी। तो खैर उन्होंने कह दिया था कि ये हमारे सदर होंगे, लेकिन वो नहीं बताया था कौन सदर है। लेकिन अब जब इमरान खान तहरीक इंसाफ से निकल चुके हैं, वो तहरीक इंसाफ से आ रहे हैं, अब इमरान खान उसका हिस्सा तो है नहीं है, तो खैर वड्डे डाकू की किस्मत जो है वो चमक उठी है। और जनाब नए जो चेयरमैन है बैरिस्टर अली गौहर साहब, उनका भी मामला अभी तक डिस्प्यूटेड है कि पता नहीं वो बेचारे ने चेयरमैन रहना है या नहीं रहना, की होना है की नहीं, मामला तो चला गया फिर इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस भी कर दिया है और इनसे डाटा शाटा मांग लिया है। अब मैंने इस पर वीलॉग किया था बड़ी डिटेल के साथ, उसमें बात की जा चुकी है, लेकिन ज़ाहिर है फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन इनका जो आइन कहता है ना तहरीक इंसाफ का, उसके मुताबिक तो ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। ये इलेक्शन जो है ना वो सारा ड्रामेबाजी और अपना वो धौंसला हुआ है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ज़रा सा भी इसका थोड़ा सा भी जायज़ा ले लिया ना इनके आइन को सामने रख के, तो ये इलेक्शन उड़ जाएगा। और अगर इलेक्शन उड़ गया तो बल्ला उड़ जाएगा, और अगर बल्ला उड़ गया तो समझो कि जनाब फिर पीटीआई वैसे ही उड़ी। लेकिन आगे चल के मैंने आपको बताना है, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है पीटीआई के मुतालिक, तो फिर पीटीआई तो इसका मतलब है वैसे ही उड़ी। खैर अब जनाब
जो दीगर ओहदेदारान हैं उनके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के सदर, सेक्रेटरी, दीगर ओहदेदार, उन सब के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताना है ना, वो है जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब का, वड्डे डाकू का। और चौधरी परवेज़ लाई साहब को बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ का सेंट्रल प्रेसिडेंट, मरकज़ी सदर मुकर्रर कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले इस ओहदे पे जावेद हाशमी साहब हुआ करते थे। जावेद हाशमी साहब जब पीटीआई छोड़ के गए और उनके जाने के बाद अब तक ये ओहदा किसी के पास नहीं था। इससे पहले परवेज़ लाई साहब को जब अनाउंस किया गया था तो काफ लीग वालों का कहना था कि नहीं जी ये चौधरी जड़ा चौधरी साहब नूं जड़ा ना हाशमी साहब वाला ओहदा मिला है। खैर वो ना तो कोई नोटिफिकेशन था और ना उसमें कोई इस तरह की एक्सप्लेनेशन थी। अब ये कहा जा सकता है कि वड्डे डाकू को जनाब वड्डे सदर का ओहदा दे दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो नामजदगी है ना सोशल मीडिया पे इमरान खान के जो अपना मुख्तलिफ जो ऑफिशियल इनके अकाउंट्स हैं वहाँ से इनकी जो सर्कुलेशन की गई है नोटिफिकेशन की, वहाँ पे ये भी बड़ी वजाहत से किया गया है कि जनाब अली इमरान खान की हदायत पे ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके पास इसी तरह की चॉइस है। जिस बंदे से वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते उस बंदे से फिर वो पता नहीं गले भी मिल लेते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं। तो ये इनकी सियासी बसीरत और सियासी सोच जो है ना वो इस लेवल की है। इससे ज़्यादा मैं इस पर जो है वो मज़ीद बात नहीं करूँगा। और जनाब अब फिर बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ की उस मुलाकात की। और मियाँ नवाज शरीफ की ये जो मुलाकात है वो कल एक लाहौर में अहम मुलाकात थी और कई सालों के बाद ये मुलाकात अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मेरा ख्याल है कि 2009 में ये आखिरी दो रहनुमाओं की आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद ये मुलाकात है। आप समझ गए होंगे कि मुलाकात हुई है चौधरी शुजात और मियाँ नवाज शरीफ के माबैन। और ये मुलाकात चौधरी शुजात की रहायशगाह पे हुई है जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ गए हैं। चौधरी साहब से मुलाकात हुई है और कोई तकरीबन 40-45 मिनट तक ये मुलाकात चलती रही है, जिसमें चौधरी साहब के साथ दीगर लोग भी मौजूद थे उनके ख़ानदान के, जैसे वो सालक हुसैन साहब, शाफे हुसैन, वजाहत चौधरी वजाहत हुसैन और तारक बशीर चीमा और दीगर लोग जो हैं ये मौजूद थे। और मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी जो है वो लोग मौजूद थे, सरदार याद सादिक और आई थिंक ख्वाजा साद रफ़ीक, ये लोग जो हैं वो इस मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरीम नवाज़ के बारे में भी कहा जा रहा है वो भी थी, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, आज़म जी तारड़ साहब भी थे। तो ये बड़ी अहम मुलाकात है। वो अहम इस हवाले से है कि देखें जी पंजाब में चौधरी शुजात हुसैन जो है वो उनकी अपनी एक सियासी जो है वो साख है, पहचान है और इससे किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। चौधरी शुजात और मियाँ नवाज शरीफ के माबैन एक दरीना ताल्लुक़ रहा है। उसमें जो दरार आई या मामला ख़राब हुए वो फ़ौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुए थे, जब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो मियाँ अज़हर साहब के साथ मिले और फिर काफ लीग की बुनियाद रखी, नून लीग में से काफ निकाली, उसके बाद मुस्लिम लीग हाउस पे इनका कब्ज़ा रहा और ये किंग्स पार्टी बनी। इस किंग्स पार्टी में पहले वो क्या नाम थे, मियाँ अज़हर साहब सदर थे, फिर मियाँ अज़हर साहब को सारी चीज़ें करके डील शील करके मियाँ अज़हर को निकाला गया, क्योंकि उस वक़्त चौधरी बरादरान जो है मुशर्रफ के करीब हो गए। मियाँ अज़हर को स्किप करवाया, वो इलेक्शन ना जीत सके थे, खैर पार्टी हेड थे लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे, तो उनको निकाला। फिर चौधरी शुजात साहब उनकी जगह पे पार्टी के सदर बन गए और चौधरी शुजात उनके बड़े करीबी लोगों में शुमार होते थे, मुशर्रफ के जो करीबी लोग थे। और फिर इस कुर्बत की वजह से वो वज़ीर आज़म भी बने। जमाली साहब को जब फ़ारग किया, खैर उसको कहा जाता है कि ये ना अपना हलाला वज़ीर आज़म थे, हलाला वज़ीर आज़म जो कि चंद माह के लिए बने। फिर जनाब शौकत अज़ीज़ साहब, मैं तरीन कहने लगा था, शौकत अज़ीज़ साहब वज़ीर आज़म बने थे उसके बाद। लिहाजा ये जो था ना एक टिनोर जो मुशर्रफ वाला था, उसकी वजह से ये तनाव बढ़ गया दोनों के माबैन। और ये तनाज़ा इस कदर बढ़ा कि जब मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आए 2007 में, तो वो वापस आए। फिर उसके बाद 2009 में जो है चौधरी शुजात हुसैन की वालदा का इंतकाल हुआ, तो मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ ये अलग अलग खैर गए थे। ये ताज़ियत के लिए उनके घर तशरीफ़ लेके गए चौधरी साहब के घर, और वहाँ पर रस्मन जो है ये बात हुई कि जनाब आप भी तशरीफ़ लाइएगा।
और फिर चौधरी साहब जब वहाँ पे रायवेंड पहुँचे तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। खैर ये तज़हीक की गई थी, मैंने पहले भी इस पर 1-2 वीलॉग्स किए हैं, मैंने कहा था ये अच्छा काम नहीं हुआ। तो अब जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके घर गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो गलती की थी उनको रोकने की, ये उस पर जो है एक तरह से बग़ैर कहे जो है वो अपनी वो जो अपना माजरत है ना वो उन्होंने की है कि जी मैं आपके घर फिर आ गया हूँ। तो ये अच्छा जस्टर दिया उन्होंने। लेकिन जनाब ये कहानी सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये इनमें पहले से मरासम थे, ये वजह ये बनी थी, तनाज़ा ये था। लेकिन अब एक बार फिर बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है, क्योंकि ये जो PDM ने सारा एडवेंचर किया था मरकज़ में और पंजाब में, उसमें चौधरी शुजात हुसैन ने PDM का साथ दिया था और मियाँ नवाज शरीफ के बिहाफ पे ये उनसे वादा किया गया था कि जी हम फ्यूचर में भी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे। और इस मुलाकात में ये मुलाकात की टाइमिंग बड़ी अहम है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी जो पंजाब में एक वो अपना जाल बिछा चुके हैं, वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। और ज़रदारी साहब मुफाहमत की सियासत के और ड्राइंग रूम की सियासत के भाई बादशाह है, नो डाउट। वो जब बैठते हैं ड्राइंग रूम में तो वो अपनी बात मनवा के उठते हैं। उन्होंने चौधरी शुजात से लेटर नहीं ले लिया था और वो अपना चौधरी परवेज़ लाई जो है वो ज़्यादा वोट लेके भी नहीं जीत सके थे। खैर बाद में जो भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन लेटर उन्होंने ले लिया था। एक बार इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया था और उन्होंने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवा दिया था, तो लिहाजा वो ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए वो चले गए और अच्छा किया। और जनाब फैसला ये किया गया है कि मुस्लिम लीग नून चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो है, यानी कि काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। हालांकि पहले ये बातें सामने आ रही थी कि सीट एडजस्टमेंट किसी के साथ नहीं की जाएगी पंजाब में। हाँ, कोई जम होना चाहे तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन जो है वो उनका फैसला था कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है इसको बरकरार रखेंगे। तो अब जनाब खबर यह है कि एक तो तारक बशीर चीमा साहब की जो सीट है वो कंफर्म है, उनकी सीट पे मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट करेगी। सालक हुसैन साहब की जो सीट है इस पर भी उम्मीदवार नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ 3 जो सूबाई असम्बली के हलके हैं वो भी मुस्लिम लीग काफ को दिए जाएंगे। हाँ, एक हलके का तनाज़ा है, वो है हुसैन इलाही साहब का हलका, जो कि वजाहत हुसैन के साहबजादे हैं। उस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन वजाहत हुसैन चाहेंगे कि उनके बेटे को सीट मिल जाए। लेकिन वजह यह है कि जब काफ लीग PDM के फोरम पे नून लीग को सपोर्ट कर रही थी तब हुसैन इलाही साहब जो है वो उनके साथ बैठे थे इमरान खान के साथ। अब देखें आगे क्या होता है क्या नहीं होता, मियाँ साहब किस हद तक मजीद लचक दिखाते हैं। लेकिन ये उन्होंने एक अच्छा काम किया है। एक तो ये है कि पंजाब में उन्होंने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जरदारी साहब के लिए कि जहाँ पे वो बैठ के कोई एक बड़ी मतलब सियासी बैठक का वो ज़ाहिर कर सकेंगे। जनाब ये देखें हमारे पास पंजाब में इतने बड़े इत्तेहादी हैं, तो ये उन्होंने जो है वो अच्छा सियासी जो पैंतरा है वो खेला है और आने वाले दिनों में इसके असरात भी नज़र आएंगे। और इस मुलाकात ने सियासी मंजरनामे को जो है वो पूरी तरह से यकसर तब्दील किया है, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि शायद जरदारी साहब जो है वो चौधरी साहब से मिलने चले जाएंगे। तो उनकी मुलाकात से पहले ये जो मुलाकात की कार्रवाई डाली है ना मियाँ नवाज शरीफ ने, तो ये नैले पे दहले वाला काम किया है और इसके असरात आने वाले दिनों में जो है वो ज़ाहिर होंगे। और जनाब अब हम बात करेंगे ये जो पीपल्स पार्टी को सिंध से फारिग किया जा रहा है। अच्छा, मैंने ना कल के वीलॉग में इस पर बात की थी, क्योंकि मेरे एक व्यूवर्स हैं अवैस साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जी आपके ख्याल में सिंध में क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं चूँकि लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लाहौर से व्लॉग करता हूँ और ज़्यादातर पंजाब की और मरकज़ की जो सियासत है उस पर ज़रा ज़्यादा नज़र रखते हैं। और वैसे भी मरकज़ की सियासत जो है वो पंजाब से जन्म लेती है, यहाँ से उठती है। तो मैंने उस पर रिस्पॉन्ड किया था और मैंने ये अपनी जो मतलब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से कुछ दोस्तों से जो गपशप लगती है, क्योंकि मैंने एक लंबा अरसा जो है वो सिंधी मीडिया के साथ काम किया है, तो लिहाजा जो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं उनसे गपशप, और इसी तरह मोहतरम मेरे बड़े भाई जैसे हैं जनाब इमदाद सोमरो साहब, चूँकि उनके साथ एक लंबी वो अपना ताल्लुक़ है, हमने इकट्ठे चूँकि एक ही इदारे में काम भी किया, तो अब भी एक जगह पे बैठे होते हैं अक्सर, तो उनसे जो गपशप होती है उसका भी बड़ा असर है। तो मेरा ये ख्याल था कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो अनबीटेबल होगी। पीपल्स पार्टी मतलब जो कुछ नज़र आ रहा है कि नून लीग, GDA और MQM और सारे मिलके जो है वो जो कुछ करने जा रहे हैं, शायद ये सिंध पीपल्स पार्टी से नहीं छीन पाएंगे, मरकज़ पीपल्स पार्टी को मिलना मुश्किल होगा।
और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी कोई इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सकेगी इनके खिलाफ। तो जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी इनको की डेंट नहीं डालेगी, तो ऐसे ही ये सिंध में उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये मेरी राय थी। लेकिन मेरे एक व्यूवर हैं, वो भी कराची से हैं, अबू अब्दुल्ला साहब, उन्होंने इस पे जो है वो उनकी एक राय है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैंने अपनी ओपिनियन आपको दे दी, लेकिन उनकी ओपिनियन भी देता हूँ, फिर उसके बाद बात भी करते हैं। अबू अब्दुल्ला साहब ने कमेंट्स किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब इस वक्त MQM और GDA जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं और अगली सिंध की जो हुकूमत है वो MQM और GDA मिलकर बनाएंगे, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत नहीं बना सकेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त यही कंडीशन है, वो लिख रहे हैं कि इस वक्त यही सूरत हाल है। तो मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं। उन्होंने जो कहा मैं समझता हूं वो, चूँकि वहाँ पे ग्राउंड जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ग्राउंड्स पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि वहाँ पे कौन सी सूरत हाल है, किस तरह जो है वो मामला को लेके सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बशीर मेमन साहब भी इस तरह का दावा कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई ही ये जो इत्तेहादी हैं, यानी कि नून लीग, GDA, MQM, ये सारे मिलके इस वाकई पीपल्स पार्टी को जो है वो वहाँ पे वो अपना क्या कहते हैं चित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में दूसरों से ज़्यादा मजबूत है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।